हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके लेके उपस्थित हुआ हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें जो भी बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, मैं उन्हें आपके सामने ले आया हूँ। चलिए वन बाय वन बिना समय गंवाए देखते हैं। पर्यावरण, पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में सहायता करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में सहायता करता है। देखिए दोस्तों, सी-टेट क्या मानता है? सी-टेट बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है और पर्यावरण में आप अपने किताबों से हटके और बाहर फील्ड में निकल के जानकारी आकर्षित करने, जानकारी को ग्रहण करने की शिक्षा देता है। तो मीन्स कि चौथा ऑप्शन इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूहरचना सबसे प्रभावी होगी? सी-टेट जनवरी 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, लगभग शुरुआती दौर में। देखिए दोस्तों, खाद्य श्रृंखला का मतलब है जो भोजन से संबंधित है। चलिए आइए देखते हैं। विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना, थोड़ा कम और आगे पढ़ो। पहले श्यामपट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना, जीवों के प्लेकार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित, बिल्कुल ही करेक्ट है। विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखला की खोज करने के लिए विद्यार्थी को कहना। देखिए दोस्तों, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान। सबसे बेस्ट क्या है दोस्तों? तीसरा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। मीन्स कि हम उसके बारे में पहले व्याख्या करेंगे और फिर स्पष्ट करेंगे। जैसे और विधियां हैं, कौन कौन सी हैं दोस्तों? जैसे आगमन विधि, निगमन विधि। देखिए, आगमन विधि में क्या दिया जाता है दोस्तों? पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर समझाया जाता है। और निगमन विधि में क्या दिया जाता है दोस्तों? पहले नियम समझाया जाता है। मीन्स पहले नियम, परिभाषाएं, ये सब समझाया जाता है और फिर उसके बाद इसमें उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है। ये अब देखिए, ह्यूरिस्टिक विधि किसका प्रतिपालन करता है? ह्यूरिस्टिक विधि आगमन विधि का ही प्रतिपालन करता है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके के और क्या है? भ्रमण विधि है, और भी है। क्या है? भ्रमण विधि में क्या होता है दोस्तों? मीन्स कि बाहर निकलो, घूमो, टहलो, देखो, सुनो, एनालिसिस करो, उसके बारे में जानो। ठीक, इस तरीके के और भी विधियां हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना,
शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। बिल्कुल दोस्तों ये वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशीलता खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम की अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधि की व्यवस्था करता है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, सैंपल पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों के चित्र बनाता है, विभिन्न भोज्य पदार्थ के उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बताता है, शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। उपरोक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है? वो कौन सी 4 हैं उसके बारे में देखिए। 24 का कौन सा सही है दोस्तों? मीन्स शिक्षार्थी, इसमें टिक नहीं मैंने किया था ना। देखिए, शिक्षार्थी से कहता है कि सभी संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें, मीन्स चौथा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मीन्स 25 पे। कक्षा 5th के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। किस पे देना चाहती है दोस्तों? प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को चार्ट बनवाकर, और पढ़िए, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषण नदी को दिखाना, विद्यार्थी से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। दोस्तों यही ऑप्शन सही है इन तीनों में। और नीचे भी पढ़ लीजिए, किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण करवाना। सबसे बेस्ट क्या है? 3rd ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीकी का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? किसके लिए किया जा सकता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। दोस्तों इसमें कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन है? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। इस तरीके के वर्ड जहां भी आएंगे ये बिल्कुल करेक्ट होंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्या करता है? सीखता है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है, और उसमें जिज्ञासा उत्पन्न होना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5th के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न में से सबसे प्रभावी तरीका कौन है? मैंने बताया था कि सबसे बेस्ट ऑप्शन सीटेट चूज करता। निम्न में से प्रभावी तरीका वो ढूंढ रहा है। कौन सा है प्रभावी तरीका? अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, गहन जांच परक, कल्पना परक प्रश्न पूछना। बिल्कुल सही, गहन जांच परक एवं कल्पना परक प्रश्न पूछना, ये ऑप्शन बिल्कुल ही इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 3rd के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। कौन करती है दोस्तों? नलिनी करती है।
कौन करती है? नलिनी करती है। देखिए, पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, शिक्षार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपगमों का प्रयोग कर रही है? अपनी पाठ योजना को पालन करने के लिए, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। कौन सा सही है दोस्तों? बहुबुद्धि वाले विद्यार्थियों के विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर? मीन्स 1 से 5 की बात हो रही है। क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, आकलन में सफलता प्राप्त करना, विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक, देखिए दोस्तों, प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। इससे बेस्ट ऑप्शन है क्या चारों? नहीं है दोस्तों, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? साफ सुथरा रेखांकन, गणनाएं और अनुमान, माप के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति, देखिए दोस्तों, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी देना। मीन्स चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यपुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल अभी तक सही। देखो दोस्तों, रटकर सीखना आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? हतोत्साहित है, ध्यान रखना, इसलिए ये सही जाएगा। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। मीन्स अभी तक तो 3 सही हुआ। चौथा देखिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जाने, केवल इस तरीके के शब्द आएंगे तो बिल्कुल गलत। मेरे साथ ट्रिक का इस्तेमाल आप करते चलिए। मीन्स ए, बी और सी क्या है? सही है। मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे पौधे के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूति विचार दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? कुछ सब्जियां फल होती हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, कुछ सब्जियां क्या हैं? फल होती हैं। बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत है दोस्तों। ठीक, घास पौधा नहीं होता है, बिल्कुल गलत है। मीन्स पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। ग्राफिक कौशल, दिशात्मक कौशल, चित्रण कौशल या स्थानीय कौशल? कौन सा दोस्तों? देखिए, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की बात करें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये 4 हमारी दिशाएं होती, तो इन्हें हम चित्रण कौशल के तहत हम आसानी से सीख सकते हैं। और इसमें अगर आप दिशाओं को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट होगा, यहाँ पे साउथ ईस्ट होगा, यहाँ पे साउथ वेस्ट होगा और यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में चित्र
चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों को बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। देखिए दोस्तों, अगर कहा जाए तो ऊपर के 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति भी, विश्लेषण भी, लेकिन प्रयोग करना इसमें नहीं आएगा। मीन्स सी ऑप्शन इसका सही है, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। नियम के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए ना, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए। बेस्ट ऑप्शन क्या है? कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों, जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए मीन्स जानने के इच्छा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? किसी दूर दराज का परिचित स्थान पर जाना, अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना, ये सब क्वेश्चन तो अभी ऑप्शन कम सही है। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पे जाना। अभी इसके पहले डिस्कस किए थे कि किताबों से हट के, स्कूल से बाहर जाके, भ्रमण करके, ये सब जो है इन्वायरमेंट बेस्ट मानता है। मीन्स यही ऑप्शन इसका सही होगा, किसी नजदीक स्थान पर जाना, मतलब सी ऑप्शन बेस्ट होगा। बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। यह केवल दादा दादी, नाना नानी, अब देखिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है, मीन्स कि ये परिवारवाद की बात करता है। ठीक है दोस्तों, यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में, यह केवल शब्द आ गया, मीन्स नहीं सही होगा, पहले से जान लो। तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। या संयुक्त परिवार, बिल्कुल सही है दोस्तों, यहां से पॉजिटिव सेंटेंस मिल रहा है। या संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है। या केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है। या केवल निकट परिवार, ध्यान दीजिए। या अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में, मीन्स की सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। डॉक्टर ब्यूमॉन्ट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिक की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। परिणामों को अंकित मीन्स रिकॉर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना और प्रेक्षण करना। क्या है दोस्तों? अब देखिए, मैं आपको इस ऑप्शन से, मान लीजिए ये आपके दिमाग में नहीं सही आ रहा, तो ऑप्शन से भी आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे? जिसमें देखिए ज्यादा मैच करेगा वहां से आप मिलाना शुरू कर देंगे। यहां पे देखिए 1 1 मैच करता है, यहां पे 6 6, तो 1 1 परिणामों को अंकित करना और क्या निष्कर्ष करना कभी पहले आ सकता है क्या? तो निष्कर्ष करना पहले नहीं आ सकता, मीन्स यहां से खत्म हो गया। तो फिर आए इसमें देखते हैं 6 क्या है? प्रेक्षण करना, बिल्कुल सही है। प्रेक्षण के बाद क्या है दोस्तों? 3 नंबर देखिए, प्रश्न पूछना नहीं, प्रश्न और किसमें 4 आ रहा है ना, मीन्स अनुमान का परीक्षण, बिल्कुल सही, मीन्स कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए प्रेक्षण करना, अनुमान का परीक्षण करना, अनुमान लगाना, ठीक है, परिकल्पना प्रस्तावित करना, प्रश्न पूछना, परिणाम को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना तो सबसे लास्ट में होगा ना दोस्तों। यदि ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्तों पसंद आते हैं तो प्लीज
प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए दोस्तों, जिससे मैं और मोटिवेट होके आपके अच्छे अच्छे और वीडियो लाके प्रस्तुत कर सकूं। दोस्तों मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सपोर्ट करिए, जिससे मैं और आगे मेरा चैनल जाए और हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।